जीव जंतु हों या हो कीट पतंगे अथवा मनुष्य, इस धरती पे मौजूद सभी सजीव प्राणी इस चीज़ से भयभीत रहते हैं और इसका नाम है एग्ज़ाम्स। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे। एग्ज़ाम्स तो हमारे अब भी होते हैं, लेकिन छोटे पर के एग्ज़ाम्स की बात ही कुछ और है। मुझे याद है जब हम छोटे होकर क्लास में मस्ती कर रहे होते तो अचानक से एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ जाती थी। भाई साहब, दिल में खलबली सी मच जाती थी। और दोस्तों, मेरी ये बात आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि आप ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले रहे होगे, यानी 100% मज़ा ले रहे होगे, और आपसे कोई आकर कह दे भाई तेरा एग्ज़ाम लगा है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। सही बता रहा हूँ भाई, ज़िंदगी का मज़ा तुम ले नहीं पाओगे। कितना भी कोशिश कर लो, नाच लो, गा लो, खा लो, पी लो, डांस कर लो, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा ले नहीं तुम पाओगे जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो भाई साहब, जब हम छोटे थे तो हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो एग्ज़ाम्स की इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी, इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी कि हम कुछ भी कर सकते थे। धरती चीर सकते थे, आसमान फाड़ सकते थे, केवल पढ़ाई नहीं कर सकते थे। ये मैं आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, जब मेरे एग्ज़ाम होते थे तो धीरे धीरे दिन बीतते थे, टेंशन होता था, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। अब सीन ये था एक बार का कि मेरा एग्ज़ाम है कल और मैं आज यहाँ पे बैठ के कुछ मटर गश्ती कर रहा हूँ, बस पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मैं मटर गश्ती कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरे मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं होगी तो मार्क्स तो कम आएंगे ही। मेरी ज़िंदगी का एक असूल था कि जब तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो एक दिन में पढ़ के तुम कोई 30 मार खान बन नहीं जाओगे। तो इससे बेटर यही है कि आज भी ना पढ़ो, आज भी मटर गश्ती करो, क्योंकि अगर आज तुमने ज़िंदगी का मज़ा नहीं लिया ना तो वो तुम्हारा दिन वेस्ट हो जाएगा और तुम एक दिन में पढ़ के 30 मार खान बन तो जाओगे नहीं। इसलिए मैं कभी एग्ज़ाम के एक दिन नहीं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मैंने साल भर नहीं पढ़ा। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर ज़िंदगी में 1 घंटा पढ़ता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा मज़ा नहीं लिया, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा बर्बाद कर दिया। कुछ ये भी कारण था। आज मैं सो के 4 बजे उठा हूँ और आज मेरा एग्ज़ाम है। भाई साहब, देख रहे हो, ज़िंदगी में 10 बजे से ना पहले उठने वाला बच्चा आज 4 बजे उठ गया। कैसे? 4 बजे उठने के बाद मैंने नहा धो के सब फ्रेश होके पूजा कर रहा हूँ। भाई साहब, पूजा! सोच रहे हो, इतना बिगड़ैल शैतान बालक आज भगवान की आराधना में लीन है। टिक्का लगा रहा हूँ, आरती गा रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बट इट्स द फियर ऑफ एग्ज़ाम्स। अब मैं जंग के लिए तैयार हूँ और मैंने अपने सारे हथियार जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर सब ले लिया है। अब मैं अपने क्लासरूम में बैठा हूँ और इस क्लासरूम में तरह तरह के विचित्र प्राणी आते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं नॉर्मल चूतिए, जिन्हें कुछ नहीं आता और ना ही वो कुछ पेपर में लिख पाते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे होते हैं, और ये होते हैं अखंड चूतिए। इनको देखकर तुमको इतनी गुस्सा आएगी, मन करेगा इनका या तो सर तोड़ दो या फिर टांग तोड़ दो। और जब तुम इनकी कॉपी में झांकने की कोशिश करोगे तो ये इस तरह से अपनी कॉपी छुपा लेंगे, हालांकि इन्होंने लिखा कुछ भी नहीं है, या फिर अपनी बनाई हुई राम कहानी लिखी होगी, लेकिन अपनी कॉपी ये ऐसा छुपाते हैं जैसे ये टॉपर के भी टॉपर हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं टॉपर्स, जिन्हें सब कुछ आता है और वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे भी तो गलत बताएंगे। सो इसलिए कभी भी टॉपर से कोई आंसर बिल्कुल मत पूछना। खैर, ये तो बात हो गई लोगों की। अब मैं बात करता हूँ अपनी। दोस्तों, जब मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं पेपर में पास कैसे होऊंगा? पास होने के लिए मैंने एक प्लान बनाया होता है, प्री प्लान्ड प्लान। अब ये प्लान क्या है? ये प्लान ये है कि जैसे ही घंटी बजेगी, मैंने अपने दोस्तों से कह रखा है कि जैसे ही घंटी बजेगी तुम टॉयलेट पहुंचोगे और मैं भी टॉयलेट में आऊँगा। अब टॉयलेट में जाके हम सभी एक दूसरे से MCQ वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मैं उससे और वो मुझसे पूछने में लग जाते हैं, क्योंकि महाचूतिए को चूतिए का सहारा। अब यहाँ पे मैं अपने आप को महाचूतिया सोच रहा हूँ और वो मुझे। लेकिन भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि मैं चूतिया हूँ और वो वाकई में महाचूतिया है, क्योंकि ये ऐसे आंसर बताते हैं, अगर तुम इनसे पूछोगे 2 + 2 कितना होता है तो ये बताएंगे 5, और ऐसा कॉन्फिडेंट होके बताएंगे 5 जैसे इनका आंसर सही है। और भाई साहब, सही बता रहा हूँ, उस आंसर को सुन के जो मूड ख़राब होता है ना, सही बता रहा हूँ, या तो अपना सर फोड़ने का मन होता है या तो इनका सर टॉयलेट में देने का मन होता है। नहीं, सही बता रहा हूँ यार। 1 सेकंड तुम अपने टीचर का सर फोड़ दो और उसकी टांग तोड़ दो तो तुम पास हो सकते हो। 1 सेकंड को तुम अपने प्रिंसिपल को गोली मार दो तब भी तुम पास हो सकते हो। लेकिन अगर गलती से तुमने इनका बताया हुआ आंसर अपनी कॉपी में लिख दिया तो तुम्हें ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए ना पास कराने के लिए,
तो भी नहीं पास कर सकते। ये उस कैटेगरी के चमन चूतिए हैं मेरे दोस्त। यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को करने देते हैं थोड़ी आराम। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।